गुजरात के ऊना की खबर, एक बार फिर से दलितों पर यहां हमला हुआ। ऊना में दलित महासम्मेलन से लौट रहे 20 दलितों पर समतर गांव के पास भीड़ ने हमला कर दिया। हमले में 8 दलित गंभीर रूप से घायल हुए। हमले की ये वारदात जश्न आजादी के दिन यानी कि 15 अगस्त की शाम करीब 5 बजे हुई। पीड़ितों का दावा है कि हमला करने वाले समतर गांव के रहने वाले हैं और हमलावर पिछले ही महीने ऊना में दलितों की पिटाई के मामले में गिरफ्तार 12 लोगों का बदला लेना चाहते थे। पुलिस ने दलितों पर हमले के इस नए मामले में 12 लोगों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग ऊना में दलितों की पिटाई के मामले में पहले से गिरफ्तार 12 लोगों के रिश्तेदार। और सीधा इस वक्त हम रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी भार्गव पारेख और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। भार्गव, क्या ये मामला अभी थमता हुआ नजर आ रहा है? 12 लोगों को जिन्हें हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ में क्या बातें निकलकर सामने आई? पुलिस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आया है इस पूरे मसले को लेकर? देखिए, हमारी भावनगर पुलिस से बात हुई और वहाँ पे भावनगर पुलिस का ये कहना है कि 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और 12 लोगों को पहले हिरासत में लिया था, अब गिरफ्तार किया है। जो हमला हुआ है उसके अंदर पुलिस के भी ऊपर भी पथराव किया गया था। कल दलित रैली जो निकाली गई ऊना के अंदर, जिसके अंदर कन्हैया भी उपस्थित रहा था, उसके बाद ये सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से निकल रहे थे, तब समेत गाँव के कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, जिसमें 20 लोगों पर हमला किया गया था। इसमें 8 की हालत गंभीर है। इनको भावनगर की सरटी हॉस्पिटल के अंदर ले गए हैं और इन लोगों के स्टेटमेंट के आधार पे अभी कार्रवाई की जा रही है और पुलिस ने समेत गांव के कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि यह हमला इसलिए हुआ था कि दलित का जो मामला 11 जुलाई को आया था, उसके बाद 32 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई उसमें समेत गाँव के कुछ लोग थे, तो इन्हीं लोगों ने इन दलितों पर हमला किया था। बहुत बहुत शुक्रिया भार्गव पूरी जानकारी देने के लिए। 2 तस्वीरें आपके सामने, ऊना में जहां महासम्मेलन का आयोजन हुआ, वहीं से लौटते हुए दलितों की समतर में पिटाई की गई, जिसके बाद 12 लोगों को पहले हिरासत में लिया गया था और जैसा कि भार्गव ने बताया कि अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ हो रही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इस पर रिएक्शंस आए हैं इसी खबर पर, पहले वो देख लीजिए। 1 महीने के भीतर दलितों पर हमले की ये 2 वारदातें हुई, जिस पर विरोधी पार्टियां गुजरात सरकार को जिम्मेदार बता रही हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि सिर्फ सीएम बदलने से काम नहीं चलेगा। शांतिपूर्ण मार्च निकाला, वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न भी हो गया। घर वापिस लौटते हुए ऐसे असामाजिक तत्व जो गोरक्षक नाम से हैं या जिसके नाम से भी हैं, वो हमला करते हैं उनके पास। निहत्थे शांति प्रिय लोगों के खिलाफ के विरुद्ध हमला करते हैं और पुलिस उसमें मूक दर्शक रहती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो बहुत ही शर्मनाक बात है। और राज्य सरकार, मुख्यमंत्री बदलने से क्या होता है? उनकी मानसिकता बदलनी चाहिए, वहां प्रशासन की मानसिकता बदलनी चाहिए। ये लड़ाई अब दलित अस्मिता की है। ये लड़ाई जब तक समाज में सम्मान नहीं मिलेगा, जब तक जो मूलभूत जो उनकी मुद्दे हैं उनका समाधान नहीं होगा, ये चलता रहेगा। दलित प्रोटेस्ट चल रहे हैं गुजरात में, उस स्केल पर अब तक नहीं हुआ है और एक चुनौती है बीजेपी और आरएसएस को, जिन्होंने दलितों की मानहानि ही नहीं उत्पीड़न भी सहन किया है। अब आज अगर रोड ब्लॉक है तो क्या बीजेपी आरएसएस अपनी मानसिकता को बदलने के लिए तैयार है कि केवल राजनीतिक कारणों से दलित के समर्थन में वक्तव्य देती है? आप ऊना में पूछ लीजिए, जो दलित समाज है वो आपको इसका जवाब दे देगा कि बीजेपी की कथनी और करनी में क्या अंतर है इन मामलों पर। दलितों पर हुए इस हमले के बाद बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने केंद्र और गुजरात सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया। जिस तरह से जुल्म और अन्याय हुआ ऊना के अंदर, उसके बाद उन्होंने अपना प्रतिकार लोकतांत्रिक ढंग से किया था। आज हम देख रहे हैं कि इसके बावजूद कि वो अपनी बात मांग उठा रहे हैं, उन पर फिर दमन और अत्याचार हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि
गुजरात की मौजूदा सरकार और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलितों के और मुस्लिम्स के प्रश्नों पर बहुत ही संवेदनहीन है।